जेएनजे युवा कल से प्रदर्शन कर रहे थे। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था। नेपाल में भ्रष्टाचार पर भी भारी प्रदर्शन देखने को मिला। नेपाल में क्रांति हो गई, सरकार गिर गई। राष्ट्रपति ने ओली का इस्तीफा मंजूर किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर है जिस तरह से एक बड़ा फैसला नेपाल सरकार की तरफ से लिया गया था। 4 सितंबर को कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर बैन लगाया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में जो नई पीढ़ी के युवा हैं वो सड़क पर उतरे। भारी बवाल देखने को मिला और ये बवाल खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। 19 से 20 लोगों की इसमें जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। और देखिए इस बवाल को देखते हुए सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया और जो बैन लगाया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे हटा दिया गया। अब देखिए ये बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले कई मंत्रियों ने, सांसद ने अपने पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद प्रधानमंत्री ओली की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और राष्ट्रपति की तरफ से इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद में आग लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ये बवाल बढ़ता जा रहा है। संसद में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। संसद में आग के बाद धुएं का गुब्बार देखने को मिला है। ये बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदर्शनकारी इस वक्त आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये जो बवाल है वो संसद तक पहुंच गई है। संसद में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। तो कल कई निर्दोष जो युवा थे उनकी जान चली गई, जिसके बाद देखिए नेपाल के कई इलाकों में ये बवाल देखने को मिल रहा है और इस बवाल का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत के कई बॉर्डर जो हैं उन पर अलर्ट जोन में उन्हें रखा गया है। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो और ज्यादा कर दिए गए हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक भारी बवाल यहाँ पर देखने को मिला। तो बैकफुट पर तो सरकार आई, लेकिन उसके बाद भी देखिए बवाल जो है वो लगातार जारी है। अब ये जो बवाल है वो संसद तक पहुंच चुकी है, जमकर तोड़फोड़ की गई है। और देखिए नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने इस्तीफे से अपना इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति की तरफ से इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। तो काठमांडू में ये भारी बवाल देखने को मिला था। कल की तस्वीरें भी बेहद भयावह थी और देखिए दूसरे दिन भी वो बवाल अब देखने को मिल रहा है। अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। कल सरकार ने अपना फैसला वापस लिया था तो स्थिति थोड़ी सी काबू में थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बवाल की तस्वीरें हैं। अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। तो देखिए भारत समाचार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है कि किस तरह से वहां पर बवाल मचा हुआ है और इस वक्त जो ओली सरकार है उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सरकार गिर चुकी है। तो नेपाल के भीतर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर स्थिति अभी बनी हुई है। लगातार ये बवाल देखने को मिल रहा है और ये बवाल संसद तक अब पहुंच चुका है। जमकर तोड़फोड़ की गई है, बवाल किया गया है। और स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति देखिए काठमांडू में दूसरे दिन भी अब वही बवाल देखने को मिल रहा है जिस तरह से कल तस्वीरें सामने आई थी और अब तो प्रधानमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश जैसी तस्वीर नेपाल से इस वक्त सामने आ रही है। काठमांडू की बात करें तो स्थिति इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। युवा जो है वो सड़कों पर है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने तस्वीरें देखी, अलग अलग संसद भवन को जो है वो पूरी तरह से घेर लिया गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। इसके अलावा मंत्रियों के आवास को किस तरह से जो है जला दिया गया है। ऊर्जा मंत्री की बात करें या अन्य मंत्रियों की बात करते हैं, लगातार इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है और पूरी तरह से वो सेना के सुरक्षा के घेरे में इस वक्त हैं। और जिस तरह से वहां पर लगातार जो अलग अलग तस्वीरें आ रही है, जो सिचुएशन इस वक्त है वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है, क्योंकि सेना की ओर से खुद जो है वो हिदायत प्रधानमंत्री को दिया गया था कि वो जल्द से जल्द जो है वो इस्तीफा दे दे, तभी सिचुएशन कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि वहां पर लगातार आक्रोश है और हजारों की संख्या में आपने देखा कि चाहे मंत्रियों की बात करें, हम लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं संसद भवन तक। वहां पर जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंच चुके हैं और इससे पहले बांग्लादेश की
तस्वीरें हम सब ने देखी थी कि किस तरह से भयावह स्थिति वहां पर थी, वही स्थिति इस वक्त नेपाल की है। प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सुरक्षा घेरे में इस वक्त प्रधानमंत्री वहां के हैं, इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। और संसद भवन की बात हो या मंत्रियों के आवास की बात हो, पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। कई होटल हैं जिनको आग के हवाले सीधे तौर पर किया गया है, कई लोगों की जानें चली गई हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रदर्शनकारी है वो पूरी तरह से आक्रोश में है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल स्वाति, देखिए नेपाल के जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जानकारी ये सामने आ रही है कि देर शाम तक नए प्रधानमंत्री का ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और लगातार जो है वो चर्चाएं हो रही हैं नामों को लेकर भी। लेकिन फिलहाल जो वहाँ पर सिचुएशन है वो लगातार खराब नजर दिख रहा है। और जिस तरह से संसद भवन हो या मंत्रियों के आवासों की बात करें तो वहाँ पर लगातार आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। जो तस्वीरें आ रही है वो भयावह तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन जो फिलहाल युवा जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लगातार फैसले से नाराज थे, वो उनमें आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जिस तरह से आगजनी की जा रही है, जिस तरह से तोड़फोड़ किया जा रहा है, अपने आप में भयावह तस्वीर इस वक्त नेपाल से सामने आ रही है। और इस्तीफा दे दिया गया और यही जो है वो सेना की ओर से वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनको सलाह दी गई थी कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे, क्योंकि आक्रोश प्रदर्शनकारी में है और हजारों लाखों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया उससे आक्रोशित जो प्रदर्शनकारी हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और भयावह स्थिति हो सकती है। यही वजह है कि सेना की ओर से प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि वो इस्तीफा दे दे। यही सुझाव सेना की ओर से दिया गया और तुरंत इस्तीफा वहां के प्रधानमंत्री का हुआ है। और लगातार जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो इस वक्त भयावह है, चाहे हम होटलों की बात करें, मंत्रियों की आवासों की बात करते हैं। और यही वजह है कि जो इस्तीफे का दौर है वो लगातार नेपाल में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से कल ये भारी बवाल हुआ था और सरकार को पीछे आना पड़ा था, अपना फैसला सरकार ने वापस लिया था, तब ये लगा था कहीं ना कहीं स्थिति काबू में हो जाएगी। लेकिन देखिए ये बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है। ये बवाल संसद तक पहुंच गया है, जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। वहां पर एक अलग ही बवाल यहाँ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति भवन की बात हो या प्रधानमंत्री आवास की बात हो या संसद भवन की बात हो या मंत्रियों के आवासों की तस्वीरें भी सबने देखी कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे, तोड़फोड़ की जा रही है, वहां पर जमकर नारेबाजी हो रही है। और जो है वो किस तरह से जो अगर हम सेना की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से सिचुएशन है, सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने सीधे तौर पर हथियार लहराते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सुरक्षाकर्मी है उनसे हथियार छीन लिए गए। तो वहां पर कल की तस्वीरें और आज की तस्वीरें देखें तो लगातार भयावह स्थिति इस वक्त है। और यही वजह है कि जो तमाम मंत्री हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया जिससे सिचुएशन जो है वो कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं संसद भवन से वो लगातार जो है वो भयावह तस्वीर है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, लगातार तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। और मंत्रियों के आवासों की तस्वीरें भी देखी किस तरह से पैसे लुटाए जा रहे हैं। और अलग अलग जो तस्वीरें इस वक्त नेपाल से आ रही है वो भयावह तस्वीर है। लेकिन इस वक्त एक तरफ जो इस्तीफों का दौर है वो चल रहा है, जो मंत्री हैं वो लगातार अपने पद से इस्तीफा दे रहे, खुद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। और संसद भवन तक दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। जो आम लोग हैं उनको भी सीधे तौर पर जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो होटल्स है वहां पर, जो एयरपोर्ट की बात करते हैं तो सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट्स को बंद कर दिए गए। तो वहां पर लगातार जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो इस्तीफे हैं वो इस वक्त दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो सेना की ओर से सुझाव दिया जा रहा है उस पर लगातार जो है वो इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री की ओर से इस्तीफा दिया गया जिससे सिचुएशन जो है वो कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जो भीड़ है वो बेकाबू हो चुकी है। जो सेना है और लोग हैं
है प्रदर्शनकारी, वो लगातार आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, ये भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, किस तरह से नेपाल के इस वक्त हालात हैं। कई जो मंत्री हैं उनके आवास पर कब्जा किया गया है, जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। एक देखिए भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है और ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां नेपाल के भीतर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से भारी बवाल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया बैन को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ। अब देखिए, कई जो मंत्री हैं उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। खुद नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो काठमांडू के दूसरे दिन की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। अभी भी लोग आक्रोशित हैं और नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर आगजनी की गई है। तो तमाम जो मंत्री हैं, देखिए उनके घरों को घेरा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। संसद भवन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो स्थिति अभी भी काबू में नहीं है, स्थिति बेहद ही भयावह होती जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जो युवा हैं वो बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे हुए हैं और जमकर ये बवाल मचाया जा रहा है। किस तरह से कल की तस्वीरें थी, कई लोगों की जान चली गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। अब देखिए, अभी भी युवाओं में वही आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त भारत समाचार मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति का आवास हो या गृहमंत्री का आवास हो, अब उस पर कब्जा किया जा रहा है। ये समझिए कि स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तस्वीरें ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये आवास है। प्रधानमंत्री का ये आवास है, जहां पर देखिए बड़ी तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। आगजनी की गई है, धुएं का गुब्बार उठ रहा है, एक बड़ी भीड़ सड़कों पर देखने को मिल रही है। और ये देखिए, चाहे वो मंत्री के आवास हो, पार्लियामेंट हो, हर जगह अब कब्जा किया जा रहा है, भारी बवाल किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, धुएं का गुब्बार अभी भी उठ रहा है। एक बड़ी भीड़ इस वक्त नेपाल की सड़कों पर देखने को मिल रहा है और जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से एक भारी बवाल जो है वो कल शुरू हुआ, अब ये बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति के निजी निवास पर कब्जा किया गया है। अलग अलग जगह की तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। तो देखिए, बवाल का ये दूसरा दिन है और स्थिति खराब होती जा रही है। धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं, किस तरह से मौजूदा स्थिति बनी हुई है। और स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, देखिए ये बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है, स्थिति बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने से पहले सेना से बातचीत हुई और उसमें सेना के द्वारा यही सलाह दिया गया, ये जानकारी इस वक्त आ रही है। कहा गया कि सत्ता छोड़नी होगी, तभी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो सकता है। और यही वजह है कि उसके तुरंत बाद जो बैठक हुई, उसके तुरंत बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जो तमाम मंत्री हैं वो भी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री की तस्वीरें भी हम सब ने देखी, किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो आक्रोश में हैं और उन्होंने पूरी तरह से घेर लिया था वित्त मंत्री को। और लगातार जो है वो अलग अलग तस्वीरें जो आ रही है, चाहे संसद भवन की बात हो, और जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया उसके तुरंत बाद जो है वो पूरी तरह से जो भीड़ है, जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए और वहां पर आग के हवाले किया गया। संसद भवन में आग लगाई गई, आगजनी की गई। तो वहां पर लगातार जो सिचुएशन है, वो जो तस्वीरें आ रही है अलग अलग, वो और भी खराब होती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि पहले इस्तीफा प्रधानमंत्री ने अपने पद से दिया, जिससे जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। और सेना की वजह से ही ये सलाह दिया गया कि पहले इस्तीफा दिया जाए, क्योंकि आक्रोश में इस वक्त प्रदर्शनकारी हैं
और हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर इस वक्त है, तो कुछ भी जो है वो किया जा सकता है। यही वजह है कि इस्तीफा दिया गया है और जो सरकार के मंत्री हैं या खुद जो प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उन्होंने सेना से सुरक्षा मांगी और पूरी तरह से अभी सुरक्षा के घेरे में है। और ये भी जानकारी आ रही है कि नेपाल छोड़ने को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है, जिससे क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारियों में इस वक्त आक्रोश है, जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरह से आगजनी की जा रही है, जिस तरह से वहां पर लगातार चाहे संसद भवन हो या राष्ट्रपति भवन की बात करें या प्रधानमंत्री आवास की बात करें, मंत्रियों की आवास की बात करें, जिस तरह से भीड़ एकजुट हो रही है उससे कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि सुरक्षा के घेरे में प्रधानमंत्री ने जो इस्तीफा दिया, ये बात कही गई जो सेना प्रमुख है वहां पर उनसे कि सुरक्षा दिया जाए और सुरक्षा के तहत जो है वो बाहर निकाला जाए। ये पूरी प्लानिंग इस वक्त चल रही है और ये भी जानकारी आ रही है कि नेपाल छोड़ने को लेकर पूरी जो प्लानिंग है वो की गई है और किसी भी वक्त जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो नेपाल छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर लगातार जो आक्रोशित प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। भयावह तस्वीर अलग अलग जगहों से इस वक्त सामने आ रही है और नेपाल छोड़ने को लेकर पूरी तरह से प्लानिंग की जा रही है जिससे नेपाल को छोड़ा जाए और इस वक्त सुरक्षा के घेरे में है और सिचुएशन लगातार जो है वो नेपाल में इस वक्त खराब होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्वाति, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बेहद ही स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। स्वाति, स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कोई प्लानिंग की जा रही है इसको लेकर? देखिए, आक्रोशित प्रदर्शनकारी हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि कई जगहों से जो तस्वीरें आई जिसमें सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने नजर आए, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आई है। नेपाल के नागरिक है और किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए इसको लेकर लगातार तैयारी की गई, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं यही वजह है कि सेना प्रमुख ने खुद बातचीत की प्रधानमंत्री के साथ। वहां पर बात जो है वो आक्रोशित इस वक्त प्रदर्शनकारी हैं सरकार से, वो मानने को तैयार नहीं है। और इससे पहले बांग्लादेश श्रीलंका की तस्वीरें हम सब ने देखी थी कि वहां पर किस तरह से जो है वो सिचुएशन बनी थी और किस तरह से आक्रोशित जो हजारों और लाखों की संख्या में जो भीड़ पहुंची थी वहां पर किस तरह से तोड़फोड़ किया गया था, वो तस्वीरें भी हम सब ने देखी है। अब नेपाल में वही सिचुएशन जो है वो इस वक्त नजर आ रही है और लगातार जो हालात हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी है वो मानने को तैयार नहीं है और सरकार द्वारा जो फैसला किया गया उससे लगातार गुस्से में आक्रोशित इस वक्त प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और स्वाति, देखिए, सिर्फ सोशल मीडिया का ही मुद्दा नहीं है, इसमें नेपोटिज्म है, घोटाला है और बेरोजगारी है जिसको लेकर ये आक्रोशित है युवा। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग मांगे हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का फैसला लिया गया ये भी एक प्रमुख मुद्दा नजर आ रहा है जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोध जताया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जब बातचीत हुई तो उसमें कहा गया कि अगर इस्तीफा दिया जाता है तभी जो तस्वीरें हैं, जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा और यही वजह है इस्तीफा दिया गया। लगातार अगर हम बात करें वहां पर तो जो माहौल है वो खराब होते हुए नजर आ रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस्तीफा हो चुका है क्योंकि सरकार से नाराजगी है, जो मंत्री हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, तो अब सिचुएशन शाम होते होते तक किस तरह से बदलती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बांग्लादेश में हम सब ने देखा था कि किस तरह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, वो वहां पर जिस तरह से सिचुएशन बनता हुआ नजर आया था, उसके बाद देश छोड़ने को मजबूर हो गई थी शेख हसीना और किस तरह से सेना द्वारा उनको बाहर निकाला गया था। तो उसी तरह की तस्वीर इस वक्त नेपाल में भी है। आक्रोशित जो प्रदर्शनकारी है वो है, मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ हो रही है और गुस्सा आप देख रही हैं कि किस तरह से भीड़ जो है वो बेकाबू हो चुकी है। लगातार संसद भवन को आगजनी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंत्रियों के आवास को तो समझा जा सकता है कि किस तरह से प्रदर्शनकारी इस वक्त आक्रोशित है और लगातार वहां से जो तस्वीरें आ रही है वो भयावह है और सिचुएशन लगातार खराब होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी स्वाति, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए जो सिचुएशन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये तस्वीरें ही देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया ऐप्स को रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिया और एक हफ्ते बाद सभी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। इस बैन के खिलाफ हजारों की संख्या में जिस तरह से हमने देखा कि जो युवा है वो उतरे, सड़कों पर आया और नेपाल की संसद पर हमला बोल दिया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद से देखिए ये बवाल और ज्यादा भयावह होता चला गया है। नेपाल से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और कई मुद्दों को लेकर देखिए जमकर नारेबाजी भी वहां पर की जा रही है। ये मंत्रियों के आवास है जिसे आग के हवाले कर दिया गया है, धुएं का गुब्बार उठ रहा है। तो देखिए नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा भी गया है। ये बौखलाहट इस वक्त देखने को मिल रही है नेपाल में और ये तस्वीरें सामने आ रही किस तरह से एक बड़ी तादाद यहाँ पर दिख रही है प्रदर्शनकारियों की, जिसमें हंगामा, हिंसा, आगजनी लगातार देखने को मिल रही है और ये बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी जो है वो रुकने को तैयार नहीं है और स्थिति बेहद ही भयावह होती चली जा रही है। देखिए ये आवास की तस्वीरें सामने आ रही है, मंत्रियों के ये आवास हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। धुएं का गुब्बार अभी भी उठ रहा है और बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो पूरी तरह से आवास को घेरे हुए हैं। तो नेपाल के राष्ट्रपति के निजी निवास पर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सेना भी मौके पर मौजूद है। किस तरह से प्रधानमंत्री को निकाला जाए इसको लेकर जो प्लानिंग है वो भी की जा रही है। स्थिति बेहद ही भयावह होती जा रही है और स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, हंगामा, हिंसा, आगजनी, सारी तस्वीरें नेपाल से देखने को मिल रही है और देखिए अब जो युवा है उनकी बौखलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा गया है। जी बिल्कुल, जगह जगह ऐसी तस्वीरें इस वक्त नेपाल से सामने आ रही है, काठमांडू से सामने आ रही है। वाहनों को जो है पूरी तरह से जला दिया गया है। सड़कों पर पूरी तरह से इस वक्त जो है वो प्रदर्शनकारी उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं और जो तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही है वो दर्शाता है कि किस तरह से प्रदर्शनकारी आक्रोशित इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक जो हालात है वहाँ पर वो कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन अभी यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस्तीफे के बाद क्या प्रदर्शनकारी मान जाएंगे, क्या वो शांत हो जाएंगे, ये तमाम अभी सवाल है जो बरकरार है। लेकिन फिलहाल सड़कों की बात करें हम या फिर हम प्रधानमंत्री के आवास की बात करें, राष्ट्रपति के आवास की बात करें या हम संसद भवन की बात करते हैं या फिर जो होटल्स है वहाँ पर उनकी बात करें, वाहनों की बात करें, तो लगातार उनको पूरी तरह से जो है वो आग के हवाले कर दिया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों का बयान भी सामने आया है कि वो इस्तीफे से खुश है। यानी शाम तक, रात तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो सिचुएशन है इस वक्त नेपाल में वो कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि सरकार से गुस्से में वहाँ के जो युवा हैं, जो आक्रोशित लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आ रहे थे और लगातार इस्तीफे को लेकर जो है वो बात कही जा रही थी कि अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब यही वजह है कि इस्तीफा हो चुका है तो सवाल यही है कि क्या शाम तक जो है वो सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, सुरक्षा के घेरे में है, लेकिन जो तस्वीरें अलग अलग सड़कों से इस वक्त सामने आ रही है भयावह तस्वीर है और शाम तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि नेपाल के जो हालात है इस वक्त वो जो है वो संभल सकते हैं। यही देखना महत्वपूर्ण होगा और ये भी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, नेपाल की राजधानी पर कब्जा हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, काठमांडू पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा देखने को मिला है
और एक भारी बवाल देखने को मिल रहा है। नेपाल की राजधानी पर कब्जा कर लिया गया है। बड़ी तादाद में इस वक्त प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। काठमांडू में कल एक भारी बवाल देखने को मिला और देखिए ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब नेपाल की राजधानी पर कब्जा कर लिया गया है। इससे पहले देखिए तस्वीरें सामने आ रही थी, प्रदर्शनकारियों का तांडव देखने को मिल रहा था, एक भारी बवाल देखने को मिल रहा था। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए नेपाल की राजधानी पर कब्जा कर लिया गया है। तो हंगामा, हिंसा, आगजनी, इस वक्त ये तस्वीरें नेपाल से देखने को मिल रही है। तो देखिए जमकर नारेबाजी की जा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कई मंत्रियों के आवास पर कब्जा कर लिया गया है और जमकर नारेबाजी की जा रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल की राजधानी पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। हालात बेहद ही भयावह होते जा रहे हैं। और इस मामले को लेकर कवरेज लगातार जारी है। भारत समाचार पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।